Hello students, this is Loken Singh and I am your maths teacher for class 9th and 10th. हम लोग यहाँ पर मैथ सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे नहीं, विजुअली देखेंगे भी. Here we are going to gain बहुत सारा नॉलेज. पढ़ाई भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे. आपका भी डेवलपमेंट होगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा. So join us. Thank you. जय हिंद. KNP Unite. तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्लास में, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं टॉपिक समथिंग अबाउट सर्कल. तो आज हम लोग जानेंगे सर्कल क्या होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, सर्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं. तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आइए देखते हैं सर्कल क्या होता है. सर्कल क्या होता है? सर्कल कुछ नहीं है, इज जस्ट अ पाथ. यानी कि व्हाट इज सर्कल? डेफिनेशन देखिए. सर्कल इट इज अ पाथ ऑफ मूविंग point around a fixed point, move in such a way their distance between them is always कांस्टेंट. तो यहाँ से हम क्या समझ में आ रहा है? सर्कल क्या है? सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ है. यानी कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और हमारा कोई एक ओ फिक्स्ड पॉइंट है और एक ओ मूविंग पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है ये इसके अराउंड इस तरह से मूव करेगा कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि आर ही बनी रहे. जब यहाँ पर आए तो इन दोनों के बीच भी हमारी आर हो. मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक. यहाँ पर आए तो ये भी आर हो, यहाँ पर आए तो ये भी आर हो, और यहाँ पर आए ये भी आर हो. तो ये जो हमारा पाथ होगा जो इसने कवर किया है, ये इस पाथ को हम लोग कहते हैं सर्कल. ठीक. तो ठीक इस पाथ को हम लोग कहते हैं सर्कल. यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो इससे आर डिस्टेंस पर हैं, वो सारे पॉइंट्स जो इससे आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग उनको जोड़ दें तो हमारा सर्कल बन जाएगा. ठीक. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ओ, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर. और इन दोनों के बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है आर, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो होगा फिक्स्ड पॉइंट, ये होगा हमारा सेंटर. और जो यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसे हम लोग कहेंगे रेडियस. ओके. तो अब देखिए ये तो हमारा हो गया सर्कल. सर्कल क्या होता है? पाथ होता है एक मूविंग पॉइंट का. ठीक. और सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है. रेडियस क्या होती है? इन दोनों के बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है. तो अब आते हैं कॉर्ड पर. कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज जस्ट अ लाइन. मान लीजिए अगर हमारा कोई सर्कल है, ठीक. अब उनके बीच में मान लीजिए सर्कल पर दो पॉइंट हमारे दे रखे हैं ए एंड बी. ये सर्कल, इसको मैं सीधा बना देता हूँ बच्चों, रुक जाओ. ठीक. अब हमारा ये सर्कल, ठीक. अब ये हमारा हो गया ए बी. तो उन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, उन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं. यानी कि ये जो लाइन होगी हमारी, ये हमारी होगी कॉर्ड. अब ऐसा नहीं है ये यहीं हो, ये कहीं भी हो सकती है. ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. मतलब जो दो पॉइंट को जोड़े, सर्कल के दो पॉइंट को, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड. ठीक. अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो कॉर्ड है हमारी, ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. फर्स्ट पार्ट छोटा वाला और सेकेंड पार्ट बड़ा वाला. अब देखिए मैंने इसका ये रूप साइड में बनाया. ये जो हमारी क्या है, जैसा कि अभी बताया था मैंने, ये हमारी है कॉर्ड. ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. ठीक. कॉर्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवा. ठीक. हिंदी मीडियम वाले बच्चों कॉर्ड को कहते हैं जीवा. ठीक. तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सर्कल जो हमारा वृत्त है, वृत्त को ये दो खंड में भाग कर रही है. ठीक. जो छोटा वाला खंड होता है, जो यानी कि जो स्मॉल पार्ट होता है, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्त खंड. और जो हमारा बड़ा पार्ट होता है ये, इसे हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट हिंदी में, यानी कि दीर्घवृत्त खंड. ठीक. तो अब हम लोग क्या समझे कि जो हमारी कॉर्ड होती है वो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है. वो दो पॉइंट जो सर्कल को हैं उनको मिलाने वाली लाइन होती है. कॉर्ड हमारा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, छोटे पार्ट में एक बड़े पार्ट में. जो छोटा होता है दीर्घ, ये होता है लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घवृत्त खंड. ठीक. अब अगर यही कॉर्ड, मान लीजिए अगर यही कॉर्ड सेंटर से गुजर जाए तब क्या होगा? मान लीजिए अगर यही कॉर्ड हमारी, मान लीजिए जैसे ये हमारी कॉर्ड थी यहाँ पे, मान लीजिए हमारी अगर कॉर्ड, यही कॉर्ड सेंटर से मूव हो जाए तब क्या होगा? यहाँ पर तो हमारी दो पार्ट में तो डिवाइड कर रहा है,
लेकिन ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तब क्या होगा, तब ना माइनर सेगमेंट होगा ना मेजर सेगमेंट, तब क्या होगा, अगर यही कॉर्ड हमारी सेंटर से मूव कर जाए तो हम लोग तब इसको हम लोग कॉर्ड नहीं कहेंगे, तब ये कॉर्ड नहीं रहेगा, तब ये हो जाएगा कॉर्ड का बड़ा भाई यानी कि डायमीटर। हमारे सर्कल में कॉर्ड के परिवार रहता है, पूरा परिवार रहता है, जो सबसे बड़ा होता है मुखिया उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। फिर आते हैं बहुत छोटे छोटे, फिर उससे छोटा कॉर्ड, उससे छोटा कॉर्ड, उससे छोटा कॉर्ड, उससे छोटा कॉर्ड, फिर छोटे होते जाते हैं। ठीक, जो सबसे सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का, उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर है O और ये हमारा, अभी मैंने बताया था सेंटर हमारा क्या होता है, फिक्स पॉइंट, और जो हमारा बी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बताई थी रेडियस होती है, यानी कि मान लीजिए ये आर है, ये भी रेडियस है तो ये भी आर होगी। अब देखिए जैसे कि ए बी क्या है, डायमीटर, ए बी हमारा क्या है, डायमीटर, यानी कि अगर हम लोग ए बी को लिखना चाहें, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ बी देख सकते हैं ना, ओ बी। ठीक, अब हम लोगों ने देखा ए बी क्या है, ए ओ क्या है, आर, प्लस ओ बी हमारा क्या है, ये भी आर है भैया, तो ये अब हमारा हो जाएगा 2r। तो हमें इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी डायमीटर की बात। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसे क्या कहेंगे, जब हमारा कॉर्ड डिवाइड करता है तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हो गया, लेकिन जब डायमीटर डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तब इसको कहेंगे हम लोग सेमी सर्कल। हम लोगों ने सर्कल देख लिया है, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर वगैरह देख लिया है। हम लोगों ने ये भी डिराइव कर लिया है कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ सर्कल यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ठीक, अब आइए आर्क, हिंदी में कहते हैं इसको चाप। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाप। तो आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि कोई मूविंग पॉइंट अगर हमारा ये जो पाथ कवर करता है, अगर उस पाथ में से हम लोग कुछ हिस्सा निकाल लें, यानी कि मान लीजिए हमने ये निकाल लिया Q और R हिस्सा निकाल लिया, तो जो सर्कमफेरेंस होता है, परिधि, उसका जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं चाप। ठीक, ये क्या होता है, यानी कि पीस ऑफ द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ठीक, अगर इसी आर्क, ये जो आर्क होगा वो हमारा सेंटर पर कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा, यानी कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा पार्ट हो जाएगा, ये जो हमारा पार्ट होगा OBC, इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर यानी कि द्वैतत्रिज्या हिंदी में। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं सेक्टर। द्वैतत्रिज्या इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ भाग होता है, इसीलिए हम लोग इसको द्वैतत्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर हमारा ये आर्क BC है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, आर्क बराबर BC, ये लगाना जरूरी है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये आर्क नहीं मानी जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग लाइन को डिनोट करना होता है तो लाइन के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हमें आर्क को डिनोट करना है तो लाइन आर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्क, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉमन कॉर्ड पे। कॉमन कॉर्ड क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कॉर्ड क्या होता है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। अब यहाँ पर कॉमन कॉर्ड क्या होता है कि अगर हमारे किसी दो सर्कल की कॉर्ड एक ही हो, यानी कि मान लीजिए हमारा ये दो सर्कल थे, ये मान लीजिए सर्कल ऐसे जुड़े हैं, अभी अगर हम लोग इस सर्कल को पास ले आए तो ये सर्कल घुस जाएंगे, घुस जाने के बाद ये दोनों कहीं तो प्रतिच्छेदित करेंगे, यानी कि कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये A पॉइंट और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होगी ये, इसे हम लोग कहेंगे कॉमन कॉर्ड। यानी कि कॉमन कॉर्ड आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी दो सर्कल का जो एक ही कॉर्ड होगा उसे हम लोग कॉमन कॉर्ड कहेंगे बस। और फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सर्कल क्या होता है, सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ होता है, ये हमारा सेंटर हो गया, फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर हो गया, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। ठीक, कॉर्ड क्या होती है, टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है, जो सर्कल पे दो पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन। अगर इसी कॉर्ड को हम लोग सेंटर से पास करा दें तो वो डायमीटर बन जाते हैं, कॉर्ड नहीं रहती। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि व्यास होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है। ठीक, आर्क, आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, यानी कि अगर हम लोग सर्कमफेरेंस का थोड़ा पार्ट ले लें तो वो आर्क हो जाएगा। सेक्टर क्या होता है, दो त्रिज्या और एक आर्क से घिरा हुआ भाग को हम लोग सेक्टर कहते हैं। कॉमन कॉर्ड, किन्हीं दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड, किसी दो सर्कल का अगर एक ही कॉर्ड होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन कॉर्ड। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।